रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ बिल्डिंग। हमने शुरू की हुई अपनी 6th यूनिट यानी कि रेमेडियल मेजर्स फॉर बिल्डिंग डिफेक्ट्स। इसके अंदर हम बात कर रहे हैं बिल्डिंग डिफेक्ट्स हैं, जो बिल्डिंग के अंदर डिफेक्ट्स आ रहे हैं उन डिफेक्ट्स को हम किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं, किस तरीके से हम रिपेयर कर सकते हैं उन डिफेक्ट्स को। तो लास्ट लेक्चर के अंदर हम बात कर रहे थे मेथड के बारे में, क्रैक रिपेयर जो मेथड्स हैं या फिर बोल दीजिए टेक्निक्स हैं। तो हमने 5 टेक्निक्स के बारे में, 5 मेथड्स के बारे में बात की। अपॉक्सी इंजेक्शन मेथड था हमारा, ग्रूटिंग और सीलिंग मेथड था, या फिर बोल सकते हैं आपको ग्रूविंग एंड सीलिंग बोल सकते हैं। इसके अलावा हमने उसके अंदर बात की थी हमारे फ्लेक्सिबल सीलिंग बाय सीलेंट के द्वारा, जो हमारी एडिंग रेनफोर्समेंट थी। और लास्ट में हमने बात की थी स्टिचिंग ऑफ क्रैक्स की, जो क्रैक्स है क्रैक्स को स्टिचिंग करने के लिए जो हम टेक्निक्स यूज करते थे। ये हमारी थी टेक्निक्स, या फिर बोल सकते थे कॉमन रिपेयर मेथड्स। कॉमन रिपेयर मेथड्स हैं या फिर क्रैक रिपेयर मेथड्स। लास्ट लेक्चर में हम लास्ट में बात कर रहे थे जो सरफेस डिफेक्ट्स होते हैं, यानी कि जो हमारी कंक्रीट होती है, कंक्रीट के अंदर क्या होते हैं, सरफेस पे कुछ डिफेक्ट्स आ जाते हैं। उन डिफेक्ट्स की हम किस तरह से रिपेयर कर सकते हैं। तो जो डिफेक्ट्स हैं, डिफेक्ट्स के बारे में जब हम बात कर रहे थे तो आपको बताया कि इसके अंदर 3 पॉइंट आएंगे। फर्स्ट कौन सा था, जब हम बात करें, अब हम किसकी बात कर रहे हैं, रिपेयर ऑफ सरफेस डिफेक्ट्स। इससे पहले हमने बात की थी क्रैक्स की, रिपेयर ऑफ क्रैक्स, क्रैक की रिपेयर। अब हम बात कर रहे हैं जो सरफेस डिफेक्ट है, सरफेस डिफेक्ट्स के रिपेयर्स के बारे में। ठीक है, सरफेस डिफेक्ट की किस तरह से रिपेयर करेंगे। तो आपको बताया था लास्ट में 3 हमारे पॉइंट हैं जिनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हमारे पास कौन सा रहेगा, बग होल्स। पहला हमारा है बग होल्स। सेकंड नंबर पे जो होगा वो है फॉर्म ऑफ टाई होल्स, या फिर बोल सकते हैं फॉर्म टाई होल्स, फॉर्म टाई होल्स। और थर्ड नंबर पे जो हमारा रहेगा वो है हनी कॉम्ब एंड लार्ज वॉइड्स, हनी कॉम्ब्स एंड लार्जर वॉइड्स। तो इन 3 पॉइंट्स के बारे में हम बात करेंगे किसके अंदर, रिपेयर ऑफ सरफेस डिफेक्ट्स के। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बग होल्स के बारे में कि बग होल्स क्या होते हैं। बग होल्स यानी कि जब भी हमारा कोई सरफेस है, कंक्रीट का हमारा सरफेस है, उस सरफेस के ऊपर क्या होता है, कई बार बबल्स प्रोड्यूस हो जाते हैं, कई बार क्या होता है बबल्स पैदा हो जाते हैं। उसी को हम क्या बोल देते हैं, एयर के बबल्स हो जाते हैं, वो हमारे क्या कहलाते हैं, बग होल्स। उनको हम क्या बोल देते हैं, बग होल्स। कि बग होल्स आर एयर बबल्स ट्रैप्ड एट द सरफेस ऑफ द कास्ट आयरन, या फिर बोल दीजिए कंक्रीट। जो भी हमारी कास्ट आयरन है या फिर कंक्रीट है, कंक्रीट के सरफेस पे जो एयर बबल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं उनको हम क्या बोल देंगे, वो होंगे बग होल्स। तो हम क्या लिख देंगे, these are air bubbles, these are air bubbles produced on the surface of concrete, या फिर बोल सकते हैं these are air bubbles trapped on the surface of cast iron, cast iron या फिर surface of the concrete, जो हमारी कंक्रीट है, कंक्रीट के सरफेस पे। these are air bubbles trapped at the surface, कि हमारे सरफेस पे आ जाते हैं, उनको हम क्या बोल देते हैं, बग होल्स। वो हमारे क्या कहलाते हैं, बग होल्स। ये किसकी वजह से होते हैं, ये होते हैं जब हमारी जो कंक्रीट है, कंक्रीट जब हम प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाते, कंक्रीट की जो मिक्सिंग होती है, इम्प्रॉपर मिक्सिंग की वजह से भी क्या होता है, कई बार एयर बबल्स आ जाते हैं हमारे सरफेस के ऊपर। तो एयर बबल्स हैं, एयर बबल्स जो आएंगे इनको रिपेयर करने के लिए हम जो मेथड यूज करते हैं वो होता है रिपेयरिंग, सैक रिपेयरिंग, रबिंग बोल देते हैं उनको, क्या बोल सकते हैं, रिपेयरिंग सैक रबिंग। ठीक है, आप बोल सकते हो सैक रबिंग। ठीक है, इस मेथड के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, रिपेयर कर सकते हैं जो बग होल्स प्रोड्यूस हो चुके हैं हमारे कंक्रीट के सरफेस पे, या फिर बोल दीजिए जो हमारी कास्ट आयरन है, जो हमारे बिल्डिंग के एलिमेंट्स हैं, उन एलिमेंट्स पे जो भी बग होल्स आ चुके हैं उनको रिपेयर करने के लिए हम किसका यूज कर सकते हैं, सैक रबिंग का। ठीक है, रिपेयर सैक रबिंग एक प्रोसेस है, इफेक्टिव मेथड है
जिस मेथड के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, रिपेयर कर सकते हैं, जो एयर बबल्स आ गए हैं उनको रिमूव कर सकते हैं हमारे सरफेस से। तो रिमूव करने के लिए हमें क्या करना होगा, तो हमने क्या करना है, एक मिक्सिंग करेंगे। किस चीज की मिक्सिंग करेंगे जब भी रिपेयर करेंगे, कि एक गुड मिक्स फॉर सेक रबिंग कंटेंट, कि जो सेक रबिंग कंटेंट बनाएंगे, जो हमने कंटेन करना है, जब हम इसको मिक्सचर तैयार करेंगे तो उस मिक्सचर के अंदर हमें क्या करना होगा, 1 पार्ट पोर्टलैंड सीमेंट। हमने किसका यूज करना है, 1 पार्ट पोर्टलैंड सीमेंट का। इसके अलावा जब हम मिक्सिंग कर रहे हैं, सैक रबिंग कर रहे हैं एयर बबल्स को रिमूव करने के लिए, तो और इसमें किसका यूज करना है, 1.5 to 2 पार्ट, ये हमने इसके अंदर यूज करना है, जो भी हमारा क्या है, फाइन सैंड का। 1.5 to 2 पॉइंट फाइन सैंड मिक्सिंग कर रहे हैं, तो मिक्सिंग के लिए 1 पार्ट पोर्टलैंड सीमेंट, 1.5 to 2 पार्ट हमारा किसका होगा, फाइन सैंड का, एंड इनफ वाटर, और क्या होगा, इनफ वाटर, और हमें क्या चाहिए होगा, वाटर चाहिए होगा। इन चीजों की मिक्सिंग करके हम क्या कर सकते हैं, जो हमारे एयर बबल्स प्रोड्यूस हुए हैं हमारे सरफेस के ऊपर, उनको रिमूव कर सकते हैं विद द मेथड ऑफ सैक रबिंग मेथड। ठीक है, बाय दी जो मेथड है, मेथड कौन सा है, सैक रबिंग मेथड के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, उनको रिमूव कर सकते हैं। इनको क्या करेंगे, मिक्स करेंगे प्रॉपर मात्रा में, ठीक, पेंट के अंदर क्या करेंगे, इनकी मिक्सिंग करेंगे, मैसनरी की मोल्डर का यूज करेंगे, तो उनका यूज करके हम क्या कर सकते हैं, सैक रबिंग मेथड की सहायता से जो एयर बबल्स आए हैं हमारे सरफेस पे ट्रैप्ड हुए हैं, उन एयर बबल्स को रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा रहेगा, बग होल्स। ठीक है, इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, जो ग्रूटिंग प्रोसेस है उसके द्वारा भी हम रिमूव कर सकते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है, जब हम एयर बबल्स की बात करते हैं, तो एयर बबल्स की वजह से क्या होते हैं, वॉइड्स प्रोड्यूस हो जाते हैं हमारे सरफेस के ऊपर, तो उनकी फिलिंग करना भी क्या होता है, जरूरी होता है, जिनको ग्रूटिंग की सहायता से, सीलिंग की सहायता से हम क्या कर सकते हैं, उनकी फिलिंग कर सकते हैं, उन क्रैक्स, उन होल्स को क्या कर सकते हैं, फिल्ड कर सकते हैं, जो कि प्रोड्यूस हो गए किसकी वजह से, एयर बबल्स की वजह से। तो ये हमारे क्या रहेंगे, ये हमारा रहेगा बग होल्स। बग होल्स के बारे में पता लगा कि दीज आर एयर बबल्स, ये एयर बबल्स होते हैं जो प्रोड्यूस हो जाते हैं हमारे सरफेस पे। सैक रबिंग प्रोसेस के द्वारा हम इसको रिमूव कर सकते हैं, जिसके लिए सैक रबिंग मिक्सिंग करेंगे, 1 पार्ट पोर्टलैंड सीमेंट का, उसके अंदर 1.5 से लेकर 2 पार्ट तक हम फाइन सैंड का यूज करेंगे, इनफ वाटर का यूज करेंगे, यानी कि जितना वाटर हमें चाहिए उतने वाटर का हम यूज करके, पानी का यूज करके हम एक मिक्सिंग तैयार करेंगे, जिसकी वजह से हम जो कंक्रीट है, कंक्रीट के अंदर जो एयर बबल्स आए हैं, उन बबल्स से हम क्या कर सकते हैं, हमारे सरफेस को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, उन सरफेस से जो एयर बबल्स हैं उनको हम क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। तो ये हमारा क्या रहेगा, बग होल्स। अब हम बात कर लेते हैं इसी के अंदर हमारे रिपेयर ऑफ सरफेस डिफेक्ट्स के अंदर सेकंड पॉइंट के बारे में। सेकंड पॉइंट आपको पता है, सेकंड पॉइंट हमारा रहेगा फॉर्म टाइप। ठीक है, फॉर्म टाइप जो हमारे होल्स थे, फॉर्म टाइप होल्स के बारे में। शुरू करते हैं। सेकंड हमारा पॉइंट रहेगा फॉर्म टाइप होल्स। फॉर्म टाइप होल्स, फॉर्म टाइप होल्स। तो ये क्या है, फॉर्म टाइप होल्स, ये क्या है, एक टिपिकल टाइप का फॉर्म टाइप है, जिसके अंदर क्या होता है, प्लास्टिक कोन्स प्रोड्यूस हो जाते हैं ऑन द सरफेस। क्या है कि कॉमन टाइप ऑफ फॉर्म टाइप इज ए प्लास्टिक कोन एट द सरफेस, की जो हमारा सरफेस है, सरफेस के ऊपर क्या होते हैं, प्लास्टिक कोन्स आ जाते हैं। यानी कि आप मान लीजिए, जैसे आपका कोई भी सरफेस है, कंक्रीट का हमारा सरफेस, मान लीजिए कंक्रीट का कोई सरफेस है, तो उसके ऊपर क्या होते हैं, प्लास्टिक फॉर्म में क्या बन जाते हैं, होल्स वगैरह बन जाते हैं प्लास्टिक की फॉर्म में, जिनको प्लास्टिक की कोन बोल देते हैं, प्लास्टिक कोन होते हैं। और ये क्या होते हैं, एक तरह से स्प्रेडर की रूप में, स्प्रेडर जैसे कि स्प्रेड होते जाते हैं, उस तरह से एक्ट करते हैं, यानी कि यहाँ पे प्रोड्यूस हुए तो वो क्या होते हैं, पूरी तरह से क्या करते जाते हैं, यानी कि कंक्रीट के ऊपर स्प्रेड होते जाते हैं, स्प्रेड होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, इनको रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं, इनको जब हम रिमूव करते हैं, तो रिमूव करने की वजह से कई बार क्या होता है, जो टाइल होती हैं, इनको जब हम रिमूव करते हैं तो इनकी वजह से होल्स प्रोड्यूस हो जाते हैं हमारे सरफेस के ऊपर, जिनकी जो थिकनेस होती है हमारे सरफेस की, वो होती है 25 mm वाइड, 25, ठीक है, 25 mm वाइड, और जो उसकी डेप्थ होती है वो होती है 40 mm डीप। वो क्या हो जाते हैं, डीप। ठीक है, डीप। ठीक
ठीक है, होल्स प्रोड्यूस हो जाते हैं। किसकी वजह से? जब हम क्या करते हैं, जो फॉर्म टाई होता है उसको, जो लीव्स हैं उनको रिमूव करते हैं तो सरफेस पे क्या होते हैं, होल्स हो जाते हैं, जो कि 25 mm वाइड और 40 mm कौन से होते हैं, डीप्स होते हैं। इनको रिमूव करने के लिए, इनको हटाने के लिए हम क्या करते हैं, रिपेयर करते हैं फॉर्म टाई होल्स की। तो फॉर्म टाई होल्स के अंदर एक बात देखिए, हमने क्या बात की कि फॉर्म टाई होल्स क्या है। इट इज ए कॉमन टाइप ऑफ फॉर्म टाइप। ये क्या है, कॉमन टाइप की फॉर्म टाइप है जो कि है, इट इज ए प्लास्टिक फॉर्म इन द सरफेस, एट द सरफेस, यानी कि प्लास्टिक कोन की फॉर्म में होती है। किस फॉर्म में होती है? प्लास्टिक कोन एट द सरफेस, यानी कि जो हमारा सरफेस है, सरफेस पे किस फॉर्म में है, प्लास्टिक कोन एट दी सरफेस। और जब हम इसको रिमूव करते हैं, टिपिकल कॉन्स लीव्स, जब कॉन्स को हम लीव करवाते हैं यानी कि हटाते हैं ऑन द सरफेस या ऑन द होल्स, तो वहां क्या होता है, होल्स इन द सरफेस अबाउट 25 mm वाइड, जो होल्स हो जाते हैं वो क्या होता है 20 mm वाइड और 40 mm क्या हो जाते हैं, डीप होते हैं। तो इनकी रिपेयरिंग जब भी हम करेंगे तो रिपेयर करने के लिए हमें क्या करना होगा, एक ड्राई पैकिंग का यूज करना होगा। किसका यूज करना होगा? एक ड्राई पैकिंग का। ड्राई पैकिंग का यूज हम किस लिए करते हैं? ड्राई जो पैकिंग है इसका हम यूज करते हैं, इसके अंदर कंटेंट होता है, मिक्सचर होता है। ये क्या करते हैं, जो होल्स प्रोड्यूस हुए हैं हमारे डाई फॉर्म टाई की वजह से, जो होल्स हैं उन होल्स को फिल करने की फिल करने की कैपेसिटी रखता है। इसकी सहायता से, ड्राई पैकिंग की सहायता से हम क्या कर सकते हैं, उसको फिल कर सकते हैं। जो स्टिफ होता है इसके अंदर क्या क्या चीज होती है, वो होती है 1 पार्ट पोर्टलैंड सीमेंट। इसके अंदर भी 1 पार्ट होता है पोर्टलैंड सीमेंट का, 1 पार्ट पोर्टलैंड सीमेंट। एक हिस्सा, तो एक पार्ट किसका होता है, पोर्टलैंड सीमेंट का होता है, जो हम पैकिंग करते हैं ड्राई स्टिफ की, जो हम तैयार करते हैं। तो 1 पार्ट होता है पोर्टलैंड सीमेंट का, 2 से 3 पार्ट होता है सैंड का। ये पार्ट किसका होता है, सैंड का, जिसको आप बोल सकते हैं फाइन सैंड भी बोल सकते हैं। 2 से लेके 3 पार्ट होगा फाइन सैंड का। इसके अलावा इनफ वाटर, और क्या होगा इसके अंदर भी, इनफ वाटर। ठीक है, इन तीनों का मिक्सिंग करेंगे, ड्राइंग का क्या करेंगे, पैकिंग तैयार करेंगे, जो कि हम फिल करेंगे, कहां पे करेंगे, जो हमारे डीप 25 mm डीप वाइड और 40 mm डीप होल्स प्रोड्यूस हुए हैं, उन होल्स को फिल करने के लिए हम किसका यूज करेंगे, ड्राई पैकिंग का यूज करेंगे। ठीक है, इसकी सहायता से हम क्या कर सकते हैं, ड्यूरेबिलिटी है उसको इंक्रीज कर सकते हैं, क्योंकि अगर फॉर्म टाई जो हो गया डिफेक्ट, तो इसकी वजह से कई बार क्या होते हैं, जो हमारे कंक्रीट की ड्यूरेबिलिटी होती है उसके अंदर क्या आ जाती है, कमी आ जाती है, लैक आ जाती है। तो उस कमी को भी पूरा करने में मदद करती है, जो हम ड्राई पैकिंग का यूज करते हैं, रिपेयर करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम यूज कर सकते हैं इनका। ये हमारी कौन सी रहेगी, फॉर्म टाई होल्स। तो फॉर्म टाई होल्स के अंदर आपको पता लगा कि इसके अंदर ये कॉमन टाइप ऑफ टाई है, फॉर्म टाई है, जो कि किसकी है, प्लास्टिक कोन एट द सरफेस की प्लास्टिक कोन है, जो एक तरह से स्प्रेडर के रूप में एक्ट करती है। जब हम लीव्स करते हैं होल्स को, तो वो क्या होती है, सरफेस के ऊपर 20 mm वाइड और 40 mm डीप हमारे क्या होते हैं, होल्स प्रोड्यूस होते हैं। उनको रिपेयर करने के लिए हम क्या करते हैं, ड्राई पैकेजिंग का यूज करते हैं, पैकिंग करते हैं। तो उसके पैकिंग स्टिफ के अंदर क्या करते हैं, 1 पार्ट पोर्टलैंड सीमेंट का, 2 से 3 पार्ट जो हमारा होता है वो सैंड का होता है, और इनफ वाटर का हम यूज करते हैं, जितना पानी हमें चाहिए उतने पानी का यूज करते हैं मिक्सिंग करने के लिए उन रिपेयर्स को। जो फॉर्म टाई है, उन टाइज को रिपेयर करने के लिए हम क्या करते हैं, ड्राई पैकेजिंग की मिक्सिंग करते हैं। अब हम बात कर लेते हैं हमारे नेक्स्ट थर्ड पॉइंट के बारे में। थर्ड पॉइंट हमारा रहेगा हनीकॉम्ब एंड लार्जर वॉइड्स। बात करते हैं हमारे थर्ड पॉइंट के बारे में। थर्ड पॉइंट है हमारा हनीकॉम्ब एंड लार्जर वॉइड्स। हनीकॉम्ब और जो लार्जर वॉइड्स हैं, ये हमारे सरफेस पे, जो कंक्रीट का सरफेस है बोल दीजिए, वहां पे प्रोड्यूस होते हैं इम्प्रॉपर मिक्सिंग की वजह से। किसकी वजह से, इम्प्रॉपर मिक्सिंग की वजह से। तो हम क्या लिखेंगे, थर्ड जो हमारा पॉइंट रहेगा वो है हनीकॉम्ब एंड ठीक है, हनीकॉम्ब एंड लार्जर वॉइड्स। तो
हनीकॉम्ब और लार्जर वॉइड्स से किसकी वजह से आए हैं हमारी कंक्रीट के सरफेस पे? तो इम्प्रॉपर मिक्सिंग एंड कंपैक्शन रिजल्ट इन द हनीकॉम्ब और लार्ज वॉइड्स, यानी कि जो हनीकॉम्ब्स या फिर बोल दीजिए जो लार्जर वॉइड्स प्रोड्यूस हुए हैं हमारे कंक्रीट के सरफेस पे, हमारे सरफेस पे, उसका मेन रीजन क्या है? इम्प्रॉपर मिक्सिंग। क्या है इसका रीजन? इम्प्रॉपर मिक्सिंग। ठीक है, इम्प्रॉपर मिक्सिंग एक कारण है जिसकी वजह से हमारे सरफेस के ऊपर क्या आए हैं? हनीकॉम्ब्स या फिर आप बोल सकते हैं जो लार्ज वॉइड्स हैं वो प्रोड्यूस हो चुके हैं हमारे सरफेस पे। ठीक है, तो इनको रिपेयर करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? जब हम बात करेंगे इसकी रिपेयर की, कि हनीकॉम्ब्स और जो लार्जर वॉइड्स है रिपेयर करने के लिए हम क्या करते हैं? एक चिपलिंग हैमर होता है, एक चिपलिंग हैमर होता है जिसका हम यूज करते हैं, चिपलिंग हैमर, टू रिमूव द रिक्वायर्ड इफेक्टेड वॉइड्स कंक्रीट। यानी कि जो कंक्रीट्स हैं हमारे सरफेस, जो वॉइड्स है कंक्रीट के सरफेस पे, उनको रिमूव करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? हम यूज करते हैं चिपिंग हैमर का। ठीक है, रिपेयर करने के लिए हम हैमर का यूज करते हैं, उस हैमर को हम बोल देते हैं चिपिंग हैमर। इस हैमर की सहायता से हम क्या करते हैं? जो रिक्वायर्ड हमारे जो बोल सकते हैं रिक्वायर्ड इफेक्टिव वॉइडेड कंक्रीट है, उन वॉइड कंक्रीट्स को हम रिमूव कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ चिपिंग हैमर। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं? फॉलो चिपिंग विद सैंड ब्लास्टिंग और वाटर ब्लास्टिंग टू रिमूव फ्रैक्चर्ड सरफेस। फ्रैक्चर्ड सरफेस है उसको रिमूव करने के लिए हम वाटर ब्लास्टिंग जो बोल सकते हैं या फिर सैंड ब्लास्टिंग, इसका भी यूज कर सकते हैं फ्रैक्चर सरफेस को रिमूव करने के लिए। ठीक है, तो ये हमारा रहेगा थर्ड पॉइंट, हनीकॉम्ब एंड लार्जर वॉइड। इसके अंदर आपको पता लगा कि हनीकॉम्ब्स और जो लार्जर वॉइड्स हैं इनके प्रोड्यूस होने का कंक्रीट के सरफेस पे वो मेन रीजन क्या है? इम्प्रॉपर मिक्सिंग। इम्प्रॉपर मिक्सिंग की वजह से ये प्रोड्यूस हो जाते हैं, पैदा हो जाते हैं हमारे कंक्रीट के सरफेस पे। तो इनको रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं? एक चिपिंग हैमर होता है उसका हम यूज करते हैं। इफेक्टिव वॉइडेड जो हमारे इफेक्टिव वॉइड्स होते हैं उनको रिमूव करने के लिए हम किसका यूज कर लेते हैं? चिपिंग हैमर का यूज कर लेते हैं। इसके अलावा जो हमारा फ्रैक्चर्ड सरफेस होता है उसको रिमूव करने के लिए हम सैंड ब्लास्ट या फिर बोल दीजिए वाटर ब्लास्ट उसका भी यूज कर सकते हैं, ताकि जो भी वॉइड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं हमारे सरफेस के ऊपर उनको हम क्या कर सके? रिमूव कर सके विद द हेल्प ऑफ चिपिंग हैमर, ताकि हमारे सरफेस की हम रिपेयर कर सकें। तो ये हमारा टॉपिक यहाँ पे रहेगा। टॉपिक के अंदर हमने बात की रिपेयर ऑफ सरफेस डिफेक्ट्स की। तो सरफेस डिफेक्ट्स के अंदर 3 हमारे पॉइंट्स रहेंगे। सबसे पहले हमने बात की बग होल्स के बारे में। बग होल्स के बारे में आपको पता लगा कि एयर बबल्स होते हैं जो कि ट्रैप्ड हो जाते हैं हमारे सरफेस पे, प्रोड्यूस हो जाते हैं, जिनकी वजह से हमारे सरफेस में प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। उनको हमने रिपेयर करते हैं सैक रबिंग की सहायता से। फिर हमने बात की सेकंड पॉइंट के बारे में। सेकंड पॉइंट यानी कि हमारा था फोम टाई होल्स। वो भी क्या थे? एक प्लास्टिक कोन्स जो एट द सरफेस हमारे सरफेस पे आ जाते हैं, उनको रिमूव करने के लिए हम मिक्सिंग करते हैं, जैसे हम करते हैं हमारे बग होल्स के अंदर 1 पार्ट पोर्टलैंड सीमेंट का यूज करते हैं, उसके अंदर 1.5 से लेकर 2.2 तक हम यूज करते हैं फाइन सैंड का। लेकिन जब हम बात करते हैं फोम टाइम होल्स की, तो वहां पे हम 2 से लेकर 3 पार्ट तक हम यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? जो हमारी सैंड होती है। 1 पार्ट पोर्टलैंड सीमेंट का मिक्सिंग के लिए 2 से 3 पार्ट हमारा होता है सैंड का, और इनफ वाटर का हम यूज करते हैं मिक्सिंग करने के लिए, उनको रिपेयर करने के लिए। इसके अलावा बात की हमने थर्ड पॉइंट की। थर्ड पॉइंट यानी कि हनीकॉम्ब एंड लार्जर वॉइड्स, ये प्रोड्यूस होते हैं हमारे सरफेस पे किसकी वजह से? इम्प्रॉपर मिक्सिंग की वजह से। जो इम्प्रॉपर मिक्सिंग होती है कंक्रीट की, उन मिक्सिंग की वजह से, यानी कि जो पोर्टलैंड सीमेंट हम यूज कर रहे हैं, सैंड का यूज कर रहे हैं, वाटर की मिक्सिंग कर रहे हैं, तीनों की मिक्सिंग जब इम्प्रॉपर हो जाती है तो उसकी वजह से हमारे सरफेस पे हनीकॉम्ब या फिर बोल सकते हैं लार्जर वॉइड्स प्रोड्यूस हो सकते हैं। इनको रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं? चिपिंग हैमर का यूज करते हैं, जिसकी सहायता से जो भी वॉइड्स हैं उन वॉइड्स को हम क्या कर सकते हैं? रिमूव कर सकते हैं। इसके अलावा जो फ्रैक्चर सरफेस है उसको रिमूव करने के लिए हम सैंड ब्लास्ट या फिर बोल दीजिए वाटर ब्लास्टिंग का भी यूज करके हम क्या कर सकते हैं? लार्जर वॉइड्स जो सरफेस हमारा फ्रैक्चर्ड है उसको रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, ये तो हमने बात की हमारे सरफेस जो डिफेक्ट्स हैं, सरफेस डिफेक्ट्स हैं उनकी रिपेयर के बारे में। अब हम बात करते हैं रिपेयर ऑफ कोरोजन इन आरसीसी एलिमेंट, कि जो हमारे आरसीसी एलिमेंट होते हैं यानी कि रेनफोर्स कंक्रीट
सीमेंट कंक्रीट एलिमेंट्स होते हैं उनकी रिपेयर के लिए, ठीक है, हम उनकी रिपेयर किस तरह से करते हैं, कौन कौन से मेथड, कौन कौन से स्टेप्स का यूज करते हैं रिपेयर करने के लिए जब हम आरसीसी कंपोनेंट्स पे किसका अटैक हो, क्रोजन का। तो हमारा टॉपिक क्या रहेगा, रिपेयर ऑफ क्रोजन। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है रिपेयर ऑफ क्रोजन, रिपेयर ऑफ क्रोजन in RCC element, in RCC elements, in RCC elements, repair of corrosion in RCC element, कि जो हमारे RCC elements हैं उन एलिमेंट्स पे जब क्रोजन का अटैक होता है, यानी कि उन पे क्रोजन जब प्रॉब्लम आ जाती है, इफेक्ट होता है, डिफेक्ट आ जाता है क्रोजन, तो उसकी हम किस तरह से रिपेयर कर सकते हैं। तो आपको पता है, यानी कि जो भी हमारे आरसीसी एलिमेंट्स होते हैं, यानी कि मान लीजिए जो हमारे स्टील वगैरह होते हैं जिसका हम यूज करते हैं, कास्ट आयरन है, स्टील है, तो इनके ऊपर सबसे ज्यादा जो इफेक्ट होता है, एडवर्स जो इफेक्ट्स पड़ते हैं, जो दुष्प्रभाव पड़ते हैं, वो सबसे ज्यादा होते हैं किसके, सराउंडिंग एटमॉस्फेयर के, ठीक है। सबसे जो डिफेक्ट होता है वो रिपेयर ऑफ क्रोजन, यानी कि जब हम बात करेंगे तो सबसे ज्यादा जो इफेक्ट होता है वो होता है एटमॉस्फेरिक कंडीशंस का, कि जो भी हमारी एटमॉस्फेरिक कंडीशंस है उनका सबसे ज्यादा इफेक्ट्स होता है हमारे आरसीसी कंपोनेंट्स के ऊपर। जो हमारी कास्ट आयरन एलिमेंट्स हम यूज करते हैं बिल्डिंग के अंदर, या फिर बोल दीजिए जो हमारे स्टील होता है, जो हमारा स्टील होता है उसका माइल्ड स्टील होता है, उन पे एटमॉस्फेरिक कंडीशन का सबसे ज्यादा इफेक्ट पड़ता है, जिसकी वजह से जो क्रोजन है, क्रोजन की प्रॉब्लम, क्रोजन का डिफेक्ट प्रोड्यूस हो जाता है हमारे सरफेस के ऊपर। तो इनको रिपेयर करने के लिए जब हम रिपेयर की बात करेंगे तो वहां पे हम अलग अलग स्टेप्स के अंदर बात करेंगे, लेकिन यहाँ पे बात कर लेते हैं जो क्रोजन है, क्रोजन किसकी वजह से होता है, एटमॉस्फेरिक कंडीशन की वजह से। एटमॉस्फेरिक कंडीशन के अंदर जो एयर्स है, एयर्स की वजह से क्या आ जाता है, क्रोजन आ जाता है हमारे स्टील के पार्ट्स पे, या फिर मान लीजिए जो हमारा कास्ट आयरन होता है, जिसकी वजह से एक तो जो इसकी अपीयरेंस है, यानी कि लुक वाइज ये अच्छा नहीं लगता, और जो इसका टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। जो इसका टाइम पीरियड होता है, टाइम पीरियड भी क्या होता है, कम हो जाता है। इसकी जो सर्विस एबिलिटी है, यानी कि जितने टाइम के लिए हम यूज कर रहे हैं उस पार्ट को स्टील के, वो उसकी जो एबिलिटी है, यानी कि क्षमता है जितने टाइम के लिए करने की, वो उसके अंदर भी क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। तो इस तरह से काफी असर होता है जिसका क्रोजन का हमारे जो भी आरसीसी के एलिमेंट्स होते हैं उनके ऊपर। अब हम बात कर लेते हैं जो आरसीसी के एलिमेंट्स हैं जिन पे जो क्रोजन आई है उनको हम रिपेयर कैसे कर सकते हैं। टॉपिक हमारा यही है, रिपेयर ऑफ क्रोजन इन आरसीसी एलिमेंट, कि आरसीसी एलिमेंट्स की हम रिपेयर कैसे कर सकते हैं। तो रिपेयर करने के लिए हमारे स्टेप्स होते हैं, उनकी बात करते हैं, स्टेप्स इन रिपेयरिंग, कि किस तरह से हम स्टेप्स का यूज कर सकते हैं, जिस स्टेप्स की सहायता से हम रिपेयर कर सकते हैं क्रोजन्स का। जो क्रोजन है आरसीसी एलिमेंट्स पे आ चुकी है उसको हम रिमूव कर सकते हैं। सबसे पहले इंस्पेक्शन एंड डायग्नोसिस, यानी कि हमने समय समय पर इंस्पेक्शन करके कि कौन कौन से पार्ट इफेक्टेड हो रहे हैं, उनकी प्रॉपरली मेंटेनेंस अगर हम करते रहेंगे तो हम रिपेयर कर सकते हैं प्रॉपरली। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहला जो हमारा पॉइंट रहेगा वो रहेगा इंस्पेक्शन। फर्स्ट जो स्टेप रहेगा रिपेयरिंग के दौरान वो रहेगा इंस्पेक्शन एंड डायग्नोसिस, ठीक है। इंस्पेक्शन बोल सकते हो या फिर डायग्नोसिस भी बोल सकते हैं। सेकंड स्टेप के अंदर हम क्या करेंगे, प्रिपरेशन टेक्निक्स, हम टेक्निक्स की तैयारी करेंगे, जिन टेक्निक्स के द्वारा हमने क्या करना है, क्रोजन की जो एलिमेंट्स हमारे आरसीसी के हैं जिन पे क्रोजन आ चुकी है उनको हमने रिपेयर करना है। तो सेकंड स्टेप हमारा रहेगा प्रिपरेशन ऑफ टेक्निक्स, प्रिपरेशन टेक्निक्स, कि जो भी हमारी टेक्निक्स हैं उन टेक्निक्स की हमने क्या करनी है, प्रिपरेशंस, हम क्या करेंगे, तैयारी करेंगे, जिन टेक्निक्स की सहायता से हम क्या कर सकते हैं, आरसीसी एलिमेंट पे जो भी हमारी क्रोजन आ चुकी है उसको रिपेयर करना है। थर्ड स्टेप है, थर्ड स्टेप के अंदर हम क्या करेंगे, प्राइमर कोट फॉर द स्टील रेनफोर्समेंट, यानी कि जो हमारे स्टील रेनफोर्स एलिमेंट्स है उनके ऊपर हम क्या करेंगे, प्राइमर कोटिंग करेंगे। हम क्या करेंगे, प्राइमर कोटिंग, प्राइमर कोट किस पे, एट द प्राइमर कोट फॉर द स्टील रेनफोर्समेंट, कोट फॉर द स्टील रेनफोर्समेंट,
करेंगे जो हमारा प्रिपेयर्ड स्ट्रक्ट है, ठीक है, प्रिपेयर सब्सटेंस, प्राइमर कोट एट ऑन द प्रिपेयर्ड सबस्ट्रेट, ठीक है, सबस्ट्रेट जो हमारा सबस्ट्रेट है, प्रिपेयर सबस्ट्रेट है, उसके ऊपर हम क्या करेंगे, प्राइमर कोट करेंगे। लास्ट पॉइंट रिपेयर माइक्रो कंक्रीट, लास्ट पॉइंट फिफ्थ पॉइंट में हम क्या करेंगे, रिपेयर माइक्रो कंक्रीट, ठीक है, यहां पे हम क्या करेंगे, रिपेयर करेंगे माइक्रो कंक्रीट की। और लास्ट स्टेप हमारा हो जाएगा प्रोटेक्टिव कोटिंग, तो ये हमारे स्टेप रहेंगे जिन स्टेप की सहायता से हम क्या कर सकते हैं, रिपेयर, स्टेप्स इन रिपेयरिंग, यानी कि रिपेयरिंग के लिए जो हम स्टेप्स यूज करेंगे वो हमारे स्टेप्स कौन से रहेंगे, ये स्टेप्स। तो देखिए रिपेयर ऑफ क्रोजन इन आरसीसी एलिमेंट्स के अंदर हमने क्या बात की कि जो क्रोजन है वो आपको पता लगा, आरसीसी एलिमेंट यानी कि जो हमारे स्टील हो गए, स्टील बार्स होगी, या फिर हमारे कास्ट आयरन है, उनके ऊपर क्रोजन की समस्या आ जाती है। किसकी वजह, एटमॉस्फेरिक की जो कंडीशंस होती है, एयर्स की वजह से, सराउंडिंग की वजह से, तो उनको रिपेयर करने के लिए हमारे स्टेप होते हैं। सबसे फर्स्ट स्टेप के अंदर हम क्या करते हैं, इंस्पेक्शन, जो हमारा फर्स्ट स्टेप रहेगा, फर्स्ट स्टेप है इंस्पेक्शन एंड डायग्नोसिस, यानी कि इसके अंदर हम पूरी तरह से चेक करेंगे कि किस पार्ट पे हमारा जो एलिमेंट्स है, कहां पे उसके ऊपर जो इंस्पेक्शन यानी कि जो रिपेयरिंग की जरूरत है, क्रोजन कहां पे है, कहां पे क्रोजन जो है वहां पे रिपेयरिंग की जरूरत है, तो हम इंस्पेक्शन करेंगे, डायग्नोसिस करेंगे। उसके अलावा सेकंड पॉइंट में हम क्या करेंगे, प्रिपरेशन टेक्निक्स, यानी कि जो टेक्निक्स का हमने यूज करना है, जिस मेथड का हमने यूज करना है, उनको हम प्रिपेयर करेंगे कि कौन कौन सी टेक्निक्स हमने यूज करनी है क्रोजन की रिपेयरिंग के लिए। थर्ड स्टेप है प्राइमर कोट फॉर द स्टील रेनफोर्समेंट, जो हमारे स्टील रेनफोर्समेंट है उनके लिए हम क्या करेंगे, प्राइमर कोट का यूज करेंगे, यानी कि प्राइमरी कोट करेंगे, ठीक है, प्राइमरी कोटिंग होती है, सेकेंडरी कोटिंग होती है, तो कोटिंग करेंगे हमारे जो स्टील रेनफोर्समेंट है। नेक्स्ट पॉइंट में हम क्या करेंगे, प्राइमर कोट ऑन द प्रिपेयर्ड सबस्ट्रेट, उसके बाद जो हमारा सबस्ट्रेट तैयार हो चुका है उसके ऊपर फर्दर हम क्या करेंगे, कोटिंग करेंगे। नेक्स्ट स्टेप है रिपेयर माइक्रो कंक्रीट, जो हमारी माइक्रो कंक्रीट है उसको रिपेयर करेंगे, माइक्रो कंक्रीट या फिर बोल सकते हैं मोर्टार जो होती है उसको रिपेयर करेंगे। लास्ट स्टेप है प्रोटेक्टिव कोटिंग, और लास्ट स्टेप पे हम क्या करेंगे, जो प्रोटेक्टिव कोटिंग है उसका यूज करेंगे क्रोजन से हमारे जो आरसीसी एलिमेंट्स है उनको बचाने के लिए। तो ये हमारे रहेंगे रिपेयर स्टेप्स जो हम यूज करते हैं रिपेयरिंग के लिए। कहाँ पे रिपेयरिंग करेंगे, जो हमारी आरसीसी एलिमेंट्स हैं।